ग्राउंड में टीम मौजूद है दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर, और आप यहां देख सकते हैं किसान आंदोलन जो है लगातार जो है जन सैलाब है जो किसान आंदोलन का बढ़ता जा रहा है। भारत के सभी प्रदेशों के किसान कुंडली बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं और ये संख्या लगता है कि अगर ये जल सैलाब ना रुका तो लगता है कि ये जो संख्या है किसानों की करोड़ों की संख्या पहुंच सकती है। और आज हमारे साथ मौजूद है संत गोपाल दास, वो भी किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह का समर्थन देंगे। संत हैं, आज एक संतों को भी इस किसान आंदोलन की वजह से यहाँ सड़कों पर आप देख सकते हैं, और इसी बारे में बात करेंगे संत गोपाल दास जी से। गोपाल दास जी, क्या कहना चाहेंगे इस किसान आंदोलन को लेकर, और कृषि जो बिल पास किए हैं जिसका विरोध करोड़ देश का हर किसान विरोध कर रहा है, आप यहाँ पहुँचे हैं समर्थन देने, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नानक साहब ने कहा धर्म और कौम पे पड़े जब जब संकट पर की जाए फकीरी। तो आज ऐसी जो संकट में स्थिति है, और थोड़ा सा होता बोलिए गोपाल दास जी, ताकि हमारे दर्शक आपकी आवाज़ को अच्छे से सुन सकें। अति का अंत है जी। और आज जिस तरह से जन जन परेशान है, ये सब का साथ सब का विकास का क्राइटेरिया तो किसी को आज तक मालूम नहीं है जी। और आज इस शोषण कुपोषण की व्यवस्था के खिलाफ जिस प्रकार से पीड़ित हो गए किसान ने जो हुकार भरी है, ये कहीं ना कहीं हर वर्ग हर तरह का तबका इस चीज़ से परेशान, और कहीं ना कहीं ये एक आगाज़ हुई है, एक आवाज़ इनकलाब की आवाज़ उठी है। कहीं ना कहीं देश को लगता है कि आप सबको लगता है कि देश पूरा गुलाम हो गया है, बस घोषणा बाकी है। आज जैसे ये किसान आंदोलन अपनी वाजिब मांगों को लेके खड़ा हुआ है, और आज सरकारें किसान को अनस्किल्ड समझ रही हैं, बेवकूफ़ मान रही हैं, लेकिन आज का किसान पढ़ा लिखा हो गया है और हर मुद्दे को अपनी संजीदगी के साथ अपनी बात को रख रहा है, लॉजिक और फैक्ट के ऊपर बात रख रहा है। तो पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूँ, जो भी वेलविशर हैं, जो भी इस बात की दुहाई देते आज तक बोल रहे हैं कि ये किसान के हित के कानून है, केवल कह देने मात्र से नहीं, इसको प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत है। और एक पूरा साझा संवाद कर लें, जो भी कि जो जिनके लिए ये बना है। अब जो भी संविधान बना, संसद बनी है, उसका भी एक बोलते हैं कि भाई जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई व्यवस्था है। तो जो जिन जनता के लिए आप इस सौगात को देना चाह रहे हैं, तो उनके साथ मिल के ये तय कर लो कि ये किसके फ़ायदे के और किसके नुकसान के हैं। अब आपने देखा है कि बड़े बड़े जो पूंजीपतियों के कर्ज माफ़ी है, आप देखना वो कभी सड़क पे नहीं आते, ना वो इस तरह का प्रदर्शन, एजिटेशन या अनशन नहीं करना पड़ता है। तो एक झटके में बड़े बड़े जो हैं लाख हज़ार करोड़ के कर्जे माफ़ी करते हैं। तो ये दिख रहा है कि भाई देनी आवे बनती घटा बताए सूत। तो आज जो किसान पहले से ही जो है, जैसे जैसे दर्द की दवा की दर्द बढ़ ही गया, पहले आयोग रिपोर्ट जो है सारी सरकारें बनाती हैं, और जब लागू करने की बात आती है तो लाठी लगाती हैं। तो ये किसी की सेल्फ जनरेट मांग नहीं थी। जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए जब पहले जो भी सरकारें हैं, पहली बात तो एक जो लूट की, फूट की और झूठ की और सूट और बूट की राजनीति हो रही है। जितनी भी बातें एजेंडे में थी, इलेक्शन मैनिफेस्टो में थी, लोगों को जो भरोसा था, आज एक एक करके उठा के देख लीजिए, सबको आपने अपने अपने वादे और इरादों को लेके केवल और केवल घोषणाओं में झूठ बोल के ये सब ये किया है, और आज लोग उससे तिलमिलाए हुए हैं। और आपको क्या लगता है कि सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए? निसंदेह ऋषि और कृषि प्रधान देश को लेके आज जो अन्नदाता है और धरती का भगवान आज इस प्रकार खड़ा है, जो हर प्रकार की हर समय एक संकट को झेलते हुए है, फसल की बुआई से लेके कटाई से जब तक है, हर तरह की पीड़ा को झेलता है। सामने आती है। तो आज आप देखिए कि केवल जो कुल जो पूंजी है देश की, उसमें 13% में ये पूरी आवाम है, और 87% धन जो है केवल 17 पूंजीपतियों के पास है। उन्होंने कौन सी लाठी गोली फांसी खाई थी? तो देखा आपने, जो संत हैं गोपाल दास हमारे साथ मौजूद हैं। भाजपा सरकार को संतों की हितैषी सरकार माना जाता है, भाजपा सरकार आरएसएस को संतों की भी हितैषी सरकार माना जाता है, एक बार फिर कहें। लेकिन आज वही संत कितना दुखी हैं, कितना परेशान हैं, और संत गोपाल दास का साफ तौर पर ये कहना है कि जो बीजेपी सरकार है उसे जल्द से जल्द किसानों की बात माननी चाहिए, ताकि अन्नदाता जो है इन पहले ही मुश्किलों से जूझ रहा होता है, एक नई मुश्किल, जो बड़ी मुश्किल खड़ी होगी है किसानों के लिए, उसके लिए भी क्या कहना चाहेंगे? कहूँगा जो करवल्टी का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो इस सरकार के नाम है, और आप मुंह में राम राम बगल में छुरी,
जो इन्होंने बातें बोली थी, गौ हत्या बंद करने की बात इन्होंने बोली, खुद कानून लेके आए, जब पास होते दिखा तो उसको खुद ही आपने उठा लिया, आपने रोल बैक कर लिया। यानी कि सरकार ने जो कुल मिला के बात यह कि जो वादे किए थे किसी पर खरी नहीं उतरी आपके हिसाब से? का मतलब मेरे हिसाब से आने वाले समय में भाग लो जनता पीटेगी। भाग लो जनता पीटेगी। गोपाल दास का कहना है कि बीजेपी का मतलब है भाग लो जनता पीटेगी। सरकार को साफ संदेश दिया एक संत ने, और कहते हैं कि कभी ना कभी एक समय ऐसा होता है दिन में सरस्वती बैठ जाती है जुबान पर। तो सरकार को भी एक बात समझनी चाहिए किसानों के आंदोलन को लेकर, और इसका जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता इस समस्या का समाधान करें, ताकि गोपाल दास की कही बात कहीं सही साबित न हो जाए कि भाग लो जनता पीटेगी। ये बीजेपी की पार्टी को संज्ञा दी है संत गोपाल दास ने। इसी कड़ी में हमारे साथ युवा किसान हैं। आपने सभी बातें सुनी संत की, संत भी पहुंच गए हैं आपको यहाँ समर्थन देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सभी बातें सुनी आप। ये संत आए हैं, बहुत बढ़िया बात है। और एक संत ने एक नया बीजेपी का नया संज्ञा दे दी बीजेपी पार्टी के नाम को, भाग लो जनता पीटेगी। इसके बारे में क्या कहें? ये तो एक किसानों का नारा भी बन चुका गया है वो, अच्छा, संत जी के कहने से। अब मोदी सरकार भाग लो नहीं तो जनता पीटेगी। दिल्ली में इसीलिए आए हैं, दिल्ली में इसीलिए आए हैं, मोदी जी भाग लो नहीं तो जनता पीटेगी, तभी किसान को वहाँ से। बीजेपी का मतलब है भाग लो जनता पीटेगी। इन्होंने जितनी जुमलेबाजी करी चल चुकी है, किसान ने जितना रोष था वो उन्होंने सह लिया है। आप कहाँ से हैं? मैं गन्ना किसान संघर्ष समिति प्रदेश महासचिव हरियाणा प्रदेश से हूँ। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है मेरा रहने वाला। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इस किसान आंदोलन को लेकर? सरकार से किस तरह क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं अगर जल्दी से जल्दी सूझबूझ ले ले तो ठीक है, अन्यथा सरकार के ये जो किसान वही बात है, भाग लो जनता पीटेगी। हाँ, भाग लो जनता पीटेगी, फिर वही बात है। अगर मांगे ना मानी तो नहीं मानी तो काम करेंगे। खट्टर जी कह रहे थे कि हरियाणा के सरकार किसान है ही नहीं। अब लेकिन यहाँ तो हजारों की लाखों की संख्या में किसान है। उसको ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ अलग स्टेज लगी है। ये देख लो, हरियाणा कमेटी के मोर्चा है गणराम सिंह चढ़ूनी शाहबाज से, और अब ये यहाँ इसको ये भी दिख जाए कि हरियाणा के किसान हैं या नहीं। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार कह रही है कि ये खालिस्तानी है। यहाँ पे हिंदू भाई वो देखो खालिस्तानी है कोई। जब बीजेपी ने अपना नारा लगाया था, एक बार नंगे होकर प्रदर्शन किया था, उस टाइम वो खालिस्तानी थे। खट्टर साहब भी नंगे होकर सड़क पर आए थे इसी कानून के विरोध में। हाँ, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये खालिस्तानी है, ये दहशतगर्दी है। छोटी सी बात है, हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस काले कानून को रद्द करवाने के लिए। ये हमारा कानून आज वापस ले लें काला, हम गांव चले जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि ये कानून वापस ले लें, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। और जब तक ये कानून वापस नहीं ले जाते, जो कृषि कानून लागू किए गए, तब तक हम यहाँ से किसी कीमत पर नहीं डिगेंगे। कुछ और कहना चाह रहे हो? ये कल का नेशनल मीडिया 2-3 दिन से जो कह रहा है कि खालिस्तान खालिस्तान, ये पता ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले तो आए थे अकेले पंजाब के, फिर हरियाणा जुड़ गया, लेकिन अब तो देश के सभी स्टेटों से लोग आप किसान आ रहे हैं। खालिस्तान का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि जो बाकी जुड़ रहे हैं वो भाग जाएं कि साले ये तो खालिस्तानी जुड़ गए। एक बात, ये हमारा आज काले कानून वापस ले जाएं, हम गांव चले जाएंगे। आज काले कानून वापस ले जाएं, हम गांव चले जाएंगे। और एक संज्ञा दे दी है बीजेपी के नाम के, बी फॉर भाग लो, जे फॉर जनता, पी फॉर पीटेगी। भाग लो जनता पीटेगी। अब देखना होगा कि किसान आंदोलन जो है कब तक चलता है और सरकार किसानों की बात को कब तक मानती है या नहीं मानती है। अगर नहीं मानती है तब क्या करवट लेगा किसान आंदोलन, अगर मानती है तो समस्या का समाधान है, वरना नहीं है। आप जुड़े रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया आपको लगातार कुंडली बॉर्डर से रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीशपुर कुंडली बॉर्डर दिल्ली से अपने कैमरामैन सहयोगी जोनी भारद्वाज के साथ।